चार्ज वाला कार्बन जाके इस कार्बन पे क्या हो गया आपका लग गया, वो वाला कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन के पास में क्या है, एक H है, एक इधर H लगा हुआ है और इसके पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ। अब देखो ने यहाँ पे अटैक किया, देखो ये कार्बन ने वहां पे अटैक किया और इस कार्बन के पास में क्या है, एक H है, इस कार्बन के पास में एक H है और एक क्या है, CH3 है, यहाँ पे लिख दिया। और ना चाहता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एल्डिहाइड्स है, ठीक है। लेकिन ये जो चेन वाले होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलो देखो ये तुरंत इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है H, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और A to Z प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चों इस पे आपके सिलेबस लेक्चर स्टार्ट हो गए। और मैं आपको बता दूं कि बच्चों मैंने आपके चैप्टर नंबर 12 मतलब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट नंबर 9 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। सो आज मैं आपका स्टार्ट करता हूं बच्चा पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 में कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो लगभग डायरेक्टली आपके बोर्ड में फिक्स होते हैं। मतलब 3-3 2-2 मार्क्स के रिएक्शन, बच्चा जिसने ये पार्ट देखा मतलब उसको बोर्ड में उसके रिएक्शन जो आते हैं वो लगभग फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से, क्योंकि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। सो बच्चों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपका स्टार्ट करता हूं 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट नंबर 10। और यहां पे हम पार्ट नंबर 10 में बच्चों हम अपना पहला टॉपिक देखेंगे, दैट इज बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है, अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होता है, अल्डोल कंडेंसेशन सर कैसे करेंगे। लेकिन बच्चा ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर मैं लिखने जाऊं यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो लिख के ही ले लीजिए, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखे गए। सो दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन। अब इस अल्डोल कंडेंसेशंस में क्या होता है, सो बच्चा यहाँ पे हमारे पास 2 अल्डिहाइड्स या 2 कीटोन वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और उससे हम लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन्स बनाते हैं, ठीक है। चलो आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पे हूं ना आपका सारा डाउट क्लियर करने के लिए। बिल्कुल आपका फोकस बस मेरे ऊपर दो, बिल्कुल फोकस मेरे ऊपर दो, मैं ये क्लियर करके देता हूं कॉन्सेप्ट आपको। चलो ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले हम इसके कुछ थियरी देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा थियरी क्या है। व्हेन अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम, देखो बच्चा 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, प्लीज बस यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। आपको ऐसा अल्डिहाइड्स लेना है जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम हो और NaOH के साथ में इसका रिएक्शन होगा, हमें बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा। बताऊंगा क्या होता है, बस आप रुको। एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्डोल रिएक्शन। एंड फर्दर इसका एलिमिनेशन होगा, वाटर निकलेगा और ये हमें देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड्स। कुछ नहीं समझा सर, लेकिन मैं हूं ना बच्चा, बस वेट करो ना, 2 मिनट रुको ना, मैं आपको करके देता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे ओके, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखो ये मैंने ले लिया, मान लो ये मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखो ये मैंने ले लिया पहला एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। एक काम करता हूं पहले, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली रिएक्शंस कराता हूं। ये मैंने ले लिया आपको पहला एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है, और ये मैंने ले लिया दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिया, दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप। ध्यान सुनो, अब यहां पे जो अल्फा कार्बन होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। तो देखो अल्फा बीटास क्या होते हैं, ध्यान से सुना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा ना उसको छोड़ के, कोई भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको छोड़ के, उस कार्बन को छोड़ के जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो इसके लिए ये अल्फा हो जाएगा, इसके लिए ये अल्फा। अगर आपको बीटा चाहिए तो इसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा आपका बीटा। तो आप किसी भी एल्डिहाइड को चूज करो। चलो मैं इसको चूज करता हूं। तो देखो इस अल्फा कार्बन के पास में, इस अल्फा कार्बन के पास में क्या हाइड्रोजन है, हाँ सर हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन है। और ये तुम्हारा कैसा कार्बन है बच्चा, तो सर ये हमारा अल्फा कार्बन एटम है। कैसा कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम है। ध्यान से देखिएगा बच्चा। अब देखो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं बेस, क्या यूज करते हैं बच्चा यहाँ पे, बेस। और जो यहाँ पे बेस हम यूज करेंगे दैट इज आवर NaOH। बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है बच्चा प्रोटॉन को खींच लेना, H+ आयन को निकाल लेना। तो ये बेस क्या करता है, ये बेस यहाँ से प्रोटॉनों को खींच लेता है। ये बेस यहाँ के प्रोटॉनों को क्या करता है बच्चा, खींच लेता है। देखो कैसे खींचेगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो ये वाला प्रोटॉन यहां से निकल जाएगा। अगर यहां से प्रोटॉन निकलता है तो H+ में निकलेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे। दैट्स वाई ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं इसको देखो कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चा। देखो ये यहाँ पे एक बॉन्ड था और ये H था।
अब ये बेस क्या करेगा, ये प्रोटॉन खींचेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, और ये प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, निकल जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। अब देखिए कार्बन आपका नेगेटिव हो गया, तो कार्बन कभी भी नेगेटिव हो जाएगा तो वो कहाँ अटैक करेगा, वो अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे। क्यों, क्योंकि यहीं पे रिएक्शन हो सकता है, यही कार्बन आपका पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस। तो देख लो ध्यान से क्या बनने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, देखिएगा बच्चा मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो क्या है, CH3, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन हो गया आपका माइनस, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन था अब ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा आपका, लग जाएगा, ठीक है। चलो देखो ये हो गया H, इस कार्बन का H है, इस कार्बन का H है। अभी देखो ये नेगेटिव चार्ज वाला कार्बन जाके इस कार्बन पे क्या हो गया आपका, लग गया, वो वाला कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन के पास में क्या है, एक H है, एक इधर H लगा हुआ है, और इसके पास में एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ। अब देखो ये ऑक्सीजन आपका माइनस है, तो माइनस वाला ऑक्सीजन जो बेस ने इस प्रोटॉन को खींचा था, वो बेस ने जो प्रोटॉनों को खींचा था वो प्रोटॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो माइनस चार्ज है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अल्फा बीटा कैसे काउंट करते हो, कैसे काउंट करते हो बताओ, अल्फा बीटा कैसे काउंट करते हो। तो देखो ये कार्बन आपका अल्फा हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला अल्फा कार्बन बोला जाता है, और ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, बीटा। तो क्या बन गया, बीटा बना ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनो, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का क्या होता है, फर्दर एलिमिनेशन होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। चलो नहीं समझ में आ रहा है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा बच्चा आप लोग। यहाँ पे क्या होगा आपका, एलिमिनेशन होगा, हम इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, और यहाँ से H2O आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट, माइनस मतलब क्या होता है, एलिमिनेट, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बस आप ध्यान से देखिए, देखिए ये OH और ये H यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि कभी भी एक कार्बन को लॉस होता है उसके एडजेसेंट को भी लॉस होता है, तो तुरंत क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड बनाओगे। कभी भी एक कार्बन को लॉस होता है और तुरंत उसके एडजेसेंट कार्बन को भी लॉस होता है, निकलते, तो वहां पे क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड, या फिर होती है बॉन्ड शिफ्टिंग। जैसे देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या बन जाएगा आपका, डबल बॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन, देखो ये हो जाएगा आपका CH3, ये C, ये दोनों C, यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा H, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो क्या बन गया, देखो अल्फा बीटा, ये अनसैचुरेटेड ग्रुप है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, तो यही बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो। और इसको क्या बोलते हैं बच्चा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होता है, ये एल्डिहाइड हो रहा है। तो कैसा लगा ये रिएक्शंस, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, आप ऐसे मत मिस कीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत ही अच्छे से देखिएगा इस रिएक्शंस को कैसे मैंने कराया है, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे आप रिवर्सिबल का साइन लगाना था जो कि मैं भूल गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 एल्डिहाइड्स लेना है और ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। अल्फा किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन रहेगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। अब अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, बहुत सारे हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा, एक H+ को निकाल लेगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस वाला किसको अटैक कर लेगा, ये वाले H वाले को। देखो ये ऐसा, ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन है, आके यहाँ पे बॉन्ड बनाए। अगला स्टेप क्या होगा, इसको वार्म करोगे तो ये H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ये H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही H2O यहाँ से निकल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, एक काम करते बच्चा, एक कीटोनिक ग्रुप का भी रिएक्शंस करके देखते जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ये तो मैंने 2 एल्डिहाइड्स के रिएक्शंस आपको बता दिए। चलो एक कीटोनिक के भी रिएक्शंस यहाँ पे करके देखते हैं। जैसे आप 2 कीटोनिक ग्रुप लेते हो तो उसके रिएक्शंस कैसे होंगे। जैसे आपने 2 कीटोनिक ग्रुप लिया यहाँ पे, जैसे देखो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, ठीक है, और ये मैंने ले लिया दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, ठीक है। ओके, ये 2 मोल्स ऑफ मैंने क्या ले लिए यहाँ पे, कीटोनिक ग्रुप ले लिए। तो इसका रिएक्शंस कैसे कराओगे, सो ध्यान से देखना। हम यहाँ पे भी अगेन एक कैटलिस्ट यूज करते हैं कीटोन के केस में, दैट इज BaOH थ्राइस, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा,
ये भी एक टाइप का बेस है। तो ये क्या करेगा, देखो किसी को भी अल्फा मान सकते हो, चाहे देखो ये फंक्शनल ग्रुप के बाद ये आपका अल्फा हो गया, चाहे ये आपका अल्फा हो गया, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो ठीक है, अब देखो ये बेस क्या करेगा, ये बेस इसमें से एक प्रोटॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। क्या कर लेगा, एक प्रोटॉनों को खींच लेगा। चलो दिखाता हूँ मैं आपको करके, थोड़ा सा एक्सपांड स्ट्रक्चर करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके चलो देखो, ये बेस क्या करेगा, मान लो ये इस प्रोटॉन को खींच लेता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे, तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस। ठीक है, लिख के दिखाऊं आपको, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो ये यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से देखो ये बेस ने क्या किया, H को खींच लिया, तो H प्लस में बाहर निकल जाएगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये माइनस क्या हो जाएगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ये वहां पे अटैक करेगा तो आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखो ये CH3 को मैं नीचे लिख रहा हूँ। ओके देखो, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या किया, इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना। इसके पास कितने H है, 2 H है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, जैसे ये यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ये ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा, सो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर के साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर के साइड। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस किसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाले H को अट्रैक्ट कर लेगा। किसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाले H को। बाकी ये सब ग्रुप में एज इट इज यहाँ पे क्या करूंगा, वहां पे होगा आपका CH3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3। ठीक है, चलो अब अगला स्टेप में क्या होगा बेटा आपका, देखो यहाँ पे इसको आपको क्या, आप इसको क्या बोल सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो बीटा हाइड्रोक्सी क्या है, ये कीटोन। अब हम इसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे। जैसे आप इसको वार्म करोगे, यहाँ से H2O क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये OH और ये H प्लस यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। और जैसे ही H और OH आपस में बाहर हो जाएंगे बच्चा, तो आपका क्या बन जाएगा वहां पे, तो आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा है कि कभी भी एक कार्बन को लॉस होता है और उसके एडजेसेंट को भी लॉस होता है, तो तुरंत क्या लगाओगे वहां पे, डबल बॉन्ड लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, चलो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज CH3 C CH3 CH C डबल बॉन्ड हो, मैं देख के लिख रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, CH3। अब देखो एक कार्बन को लॉस हुआ, दूसरे को लॉस हुआ, तो क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड। तो ये कंसेप्ट कैसे होता है, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। ये बॉन्ड यहाँ जाता है तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी जैसे वो बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये आपका क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यही बनेगा। ओके, और आप इसका चाहिए तो IUPAC नेम भी लिख सकते हो। नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। 3 पे क्या है आपका, इन, और 2 पे क्या है, O यानी 1। कीटोन के लिए 2 लिखो चाहे ना लिखो, तो पेंट 3 इन 1। ठीक है, और 4 पे क्या है आपका, 4 पे आपका एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो 4 पे आपका मिथाइल। सो 4 मिथाइल पेंट 3 इन ऑन। ओके, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको, क्लियर है। ठीक है, काफी इजी रिएक्शन और अच्छा रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली बच्चा आता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, याद रहेगा सबको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। बेस यूज करोगे तो बेस एक प्रोटॉन्स खींच लेगा, ये नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्टली यहाँ पे अटैक मारेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैक मारेगा, देखो ये यहाँ पे ऐसा अटैच हो गया। ठीक है, और जैसे वो अटैच मारता है यहाँ पे, तो ये बॉन्ड ऊपर के साइड जाता हो जाता है नेगेटिव नेगेटिव, जो ये प्रोटॉन खींचा रहता है वो प्रोटॉन उस नेगेटिव के साथ में चले जाके क्या बनाता है, OH बनाता है। क्या बनाता है, OH बनाता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है क्या बना रहे वहां पे। और अगले स्टेप में आपको क्या करना है, उसको वार्म करना है। क्या करना है, वार्म करना है, और आपका H और OH वहां से क्या हो जाएगा बच्चा, निकल जाएगा। H और OH आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। एक कार्बन को लॉस हुआ और उसके एडजेसेंट को भी लॉस हुआ, तो तुरंत क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड लगाओगे। क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड। तो बच्चा सबको अल्डोल कंडेंसेशन समझा है ना, मैं आगे बढ़ू ना, ठीक है। ओके चलो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे अपना अगला रिएक्शंस, दैट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। अब ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो जिसको अल्डोल कंडेंसेशन समझा है ना, उसको क्रॉस भी समझेगा। कैसे करना है मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो क्रॉस में बेसिकली क्या है कि 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ईच मिक्स विथ 4 प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे 2 डिफरेंट हम लोग एल्डिहाइड्स लेंगे, ठीक है, या कीटोन भी आप ले सकते हो, और यहाँ पे ना हमें 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों, यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो चलो हम चारों प्रोडक्ट यहाँ पे करके देखते हैं कैसे हमें मिलने वाले। ओके
कुछ दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। पहला प्रोडक्ट हम लोग लेंगे एक स्मॉल अल्डिहाइड्स, जैसे देखो मैंने इस तरीके का एक अल्डिहाइड्स लिया, ठीक है। और दूसरे प्रोडक्ट में हम थोड़ा सा चेन लेंथ बड़ा करके अल्डिहाइड्स लेते, लाइक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शंस को कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे बेस, क्या यूज करेंगे, बेस, बेस दैट इज NaOH, ठीक है। दोनों में हम बेस लगाएंगे, ओके, दोनों में हम क्या करेंगे, बेस लगाएंगे, ओके। जैसे आप दोनों में बेस लगाओगे तो क्रॉस देखो कैसे होता है, दो तरीके से किया जाता है। एक होता है आपका सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा होता है आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले हम लोग देखेंगे सेल्फ, पहले क्या देखेंगे, सेल्फ। सेल्फ कैसे होगा, सेल्फ मतलब ये खुद से ही रिएक्शंस करेगा, क्या करेगा, ये खुद से ही रिएक्शंस करेगा, ये खुद से करेगा और ये खुद से करेगा। और क्रॉस में ये इससे करेगा और ये इससे करेगा रिएक्शंस, ओके। चलो देखते हैं हम दोनों कैसे करना है हमको, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चा इस रिएक्शंस को। तो अगर ये खुद से रिएक्शंस किया, अगर ये खुद से रिएक्शंस किया तो मैं अगर यहाँ पे बताने जाऊं तो खुद से मतलब ये सेम मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन करेगा। यहाँ पे लिखता हूं देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये H। आप जैसे इसमें बेस यूज करोगे तो बेस इस प्रोटॉन को खींच लेगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक मारेगा। जैसे ही अटैक मारेगा बच्चा आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये तो आपका CH3 पहले से है, ये C डबल बॉन्ड O, जैसे यहाँ पे अटैक मारेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजन हो जाएगा आपका माइनस। इस कार्बन के साथ में एक H लगा हुआ है, लगा दो। और देखो ये कार्बन अब यहाँ पे अटैक मार रहा है, देखो ये कार्बन यहाँ पे अटैक मार रहा है, उसके दोनों H मैंने लिख दिए और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव कैसे न्यूट्रलाइज होगा, तो जब ये बेस ने इस प्रोटॉन को खींचा था तभी तो ये माइनस हुआ, तो ये प्रोटॉन किसके साथ में चले जाएगा, इस O माइनस के साथ में, और यहाँ पे क्या बनाएगा, OH, क्या बनाएगा, OH। और अगले स्टेप में क्या होगा बताओ, ये H और ये OH यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। मैंने बताया ना कभी भी एक कार्बन को लॉस हुआ और एडजेसेंट को भी लॉस हुआ तो तुरंत क्या बनाने का, डबल बॉन्ड। तो ये इसका सेल्फ हो गया, क्या हो गया, इसका सेल्फ। चलो इसका सेल्फ करते हैं, मतलब ये खुद के अगर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे ले लिया CH3, ठीक है, क्या ले लिया, CH3 CH C डबल बॉन्ड OH। इसमें अल्फा कार्बन कौन सा है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और इसके बाद वाला जो कार्बन होता है वो हो गया अल्फा कार्बन। अब इसी अल्फा कार्बन का H आपको निकालना है बच्चा, इसी अल्फा कार्बन का आपको क्या निकालना है, H। इसका नहीं निकाल देना है क्योंकि इसने बोला अल्फा कार्बन एटम रिएक्शंस करता है। तो अब जैसे बेस यूज करोगे तो बेस क्या करेगा, ये H को निकाल लेगा। अगर ये H को निकाल लेता है तो ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये कार्बन आपका हो जाएगा माइनस, और यहाँ से H प्लस क्या हो चुका है, निकल चुका है। कौन, किसने निकाला, बेस ने। अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे। चलो देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शंस को। देखो यहाँ पे CH3 लिख दिया, यहाँ पे क्या है CH2 लिख दिया, नहीं सेल्फ में इसको लिखता हूँ, चलो उस साइड लिखता हूँ, सेल्फ वाले में, जहाँ सेल्फ कर रहा हूँ वो एक साइड से लिखता हूँ, एक मिनट। सेल्फ के साइड इसको लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शंस को बच्चा, ओके। चलो देखो क्या है, पहले बताओ CH3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, CH2 लिख दिया। उसके बाद क्या है, CO, ये O हो जाएगा आपका माइनस। क्यों माइनस होगा, देखो ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैक कर रहा है, ये वाला ग्रुप यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। देखो और इस कार्बन के पास में क्या है, H है, तो मैंने यहाँ पे H लिख दिया। अब देखो ये वाला ग्रुप ने यहाँ पे अटैक किया, देखो ये कार्बन ने वहाँ पे अटैक किया और इस कार्बन के पास में क्या है, एक H है, इस कार्बन के पास में एक H है और एक क्या है, CH3 है, यहाँ पे लिख दिया। और क्या है, इस कार्बन के पास में C डबल बॉन्ड OH है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होगा, तो बेस ने क्या किया था, इसके प्रोटॉन को खींचा था तो H प्लस निकला था, तो ये प्लस कहाँ चले जाएगा, इस ऑक्सीजन जो माइनस हुआ है ये यहाँ पे चले जाएगा, मतलब क्या बनाएगा, OH, क्या बनाएगा, OH, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये OH और ये H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और इसके जैसा क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बना दोगे, डबल बॉन्ड। तो देख रहे हो आपको सेल्फ मिल चुका है, यहाँ पे क्या मिल चुका है, सेल्फ आपको मिल चुका है। मतलब ये खुद से रिएक्शंस करेगा तो क्या आएगा, ये खुद से रिएक्शंस करेगा तो क्या होगा, वो दोनों सेल्फ के प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ क्रॉस के प्रोडक्ट लिखने, किसके प्रोडक्ट लिखने जा रहा हूँ, क्रॉस।
क्रॉस करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मतलब इसका रिएक्शन इसके साथ में करोगे और इसका रिएक्शन इसके साथ में करोगे तो क्या होगा। अब आपको थोरली करना है, मतलब आपको फटाफट आना चाहिए ये सब। चलो देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसका रिएक्शंस मान लो इसके साथ में करता हूं, इसका रिएक्शन इसके साथ में करता हूं, तो बेस क्या करेगा, इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, चलो मैं यहां पे लिखता हूं CH3 CH2 C, ये ओ क्या हो जाएगा माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि बेस ने क्या किया, इसका प्रोटॉन खींचा और ये आके यहाँ पे अटैक किया। तो देखो ये यहाँ पे आके अटैक कर, इसके पास क्या एक एच है वो भी लिख देता हूँ पहले। देखो अब ये आके यहाँ पे अटैक किया, देखो ये आके यहाँ पे क्या कर दिया अटैक। इसके पास 2 ही एज बचेंगे, क्यों 2 ही एज बचेंगे, क्योंकि इसका एक एज इस बेस ने खींच लिया जो कि प्लस में यहाँ से निकला होगा, किस में निकला होगा, प्लस में। और ये प्लस कहाँ चले जाता है, ऑक्सीजन के बाजू में, कहाँ चले जाता है, ऑक्सीजन के बाजू में। ठीक है, चलो वहां पे बन गया। अब क्या क्या बचा है इसके पास बताओ, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके साथ में क्या है CH3 है, क्या है CH, अरे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा H। बाद में क्या होगा, ये H और ये OH निकल जाएंगे, मिटा दूं, ये H और ये OH यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट बच्चा, डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो अब इसका एक दूसरा फॉर्म भी लिख लेते हैं। मान लो ये इससे रिएक्शन किया तब क्या होगा, ये इससे रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तो बेस क्या करेगा, इसके ये हो गया अल्फा कार्बन एटम, इसका H+ निकाल लेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, इस पे डायरेक्टली अटैक करेगा। ठीक है, चलो देखते कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, सॉरी। तो देखो क्या हो जाएगा, CH3 ये कार्बन ये ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस, क्यों माइनस हो गया, और ये कार्बन का ये H यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये माइनस हो गया, कार्बन वाला ऊपर वाला, क्योंकि देखो अब ये इसने क्या किया, इसके ऊपर अटैक मारा। देखो ये कार्बन ने, जिसके पास 2 H थे, एक H तो निकल गया, ठीक है, एक H यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसके पास 2 H है ना, एक H बेस ने क्या किया, निकाला, तभी तो ये क्या कार्बन क्या हो गया आपका माइनस, ये माइनस वाला क्या किया, ये माइनस वाला यहाँ पे अटैक किया। तो इसके पास क्या बचा, ओनली एक H बचा, और एक क्या लगा हुआ है उसके साथ में CH3, और आगे क्या लिख दूं, C डबल बॉन्ड OH। इस पे जो माइनस चार्ज आया है वो न्यूट्रलाइज कैसे होगा, तो इस बेस ने जो H+ निकाला तो वो H+ कौन ले लेगा, वो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, क्या आ जाएगा OH। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका H और इसका OH यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, निकल जाएगा, ये H2O यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और जैसे ही वो H2O यहाँ से निकल जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ और क्रॉस, जिसको अल्डिहाइड सॉरी अल्डोल कंडेंसेशन समझा होगा वो इजी तरीके से कर सकता है। कैसे कर सकता है सेल्फ और क्रॉस, सेल्फ और क्रॉस कैसे करता है, सेल्फ में ये खुद से रिएक्शंस करेगा तो ये बनाएगा, ये खुद से रिएक्शंस करेगा तो ये बनाएगा। क्रॉस में क्या होगा, एक बार इसका रिएक्शंस इसके साथ में कराना है और इसका रिएक्शंस इसके साथ में कराना है। कैसे कराना है, बाय अल्डोल कंडेंसेशन टेक्निक या फिर रिएक्शन जो मैंने बताया था। क्या करना होता है इसमें, बेस यूज करोगे तो बेस क्या करता है, अल्फा कार्बन के प्रोटॉन्स को निकाल लेता है, तो अल्फा कार्बन आपका क्या हो जाता है माइनस। मान लो ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस वाला क्या करेगा, दूसरे अल्डिहाइड पे अटैक मारता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। माइनस क्या करेगा, जो बेस ने जिस प्रोटॉन्स को निकाला था वो वहां पे लग जाएगा तो OH बना लेता है। लास्ट में क्या होता है, उसका OH और बाजू वाले का H निकल जाता है और वहां पे क्या बन जाता है आपका डबल बॉन्ड, क्या बन जाता है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चा, आपको सबको समझ रहा है। आप इसके प्रोडक्ट के नाम जरूर लिखिएगा, क्या क्या इसके नाम होंगे, बहुत ईजी होते हैं, आप लिख सकते हो। दैट इज 1 2 3 4 5, तो इसके नाम क्या हो जाएगा, पेंट 2 in 1 अल, पेंटीनल। ठीक है, ऐसे करके आप सबके नाम क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो, सबके नाम क्या कर सकते हो लिख सकते हो। इसके भी नाम आप लिख सकते हो, दैट इज 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट, 2 मिथाइल पेंट, पेंट 2 in 1 अल। ठीक है, पेंट 2 in 1 अल। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है। देखो ये रिएक्शंस बहुत इजी है, जिसको अल्डोल समझ में आ रहेगा ना उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कुछ करना नहीं, बेस यूज करते, बेस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल लेता है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो नेगेटिव हो जाता है, मतलब कार्बन नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव वाला कार्बन दूसरे अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे जाके अटैक मारेगा और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर खिंच जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव, जो प्रोटॉन आपने निकाला होगा वो उस H को क्या करता है, ले के OH बनाता है, बाद में उसका OH और इसका H क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना बच्चा, क्लियर है ना। अल्डोल कंडेंसेशन काफी इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको ये आना ही चाहिए, आपको ये आना ही चाहिए, तो आना ही चाहिए। ओके चलो,
नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन देखेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या देखेंगे हम लोग? कैनिज़ारो रिएक्शन। चलो कैनिज़ारो रिएक्शंस में देखते क्या करना है हमको। तो देखो कैनिज़ारो रिएक्शन में हम बेसिकली यहाँ पे क्या यूज करते हैं कि दिस रिएक्शन इज गिवन बाय अल्डोल हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। अभी देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर रहेगा तो आप क्या करोगे? अल्डोल कंडेंसेशन। कैनिज़ारो रिएक्शंस कब करोगे? जब उस रिएक्शंस में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं रहेगा, तब आप क्या करोगे? कैनिज़ारो रिएक्शंस करोगे। अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखो देखो ये कार्बोनिल कार्बन हो गया एल्डिहाइड, और इस कार्बन के पास में देखो अल्फा हाइड्रोजन एटम है। देखो ये अल्फा कार्बन हो गया और इसके पास में देखो हाइड्रोजन है। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? अल्डोल कंडेंसेशन। क्या यूज करोगे? अल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन देखो अगर ऐसा तुम्हें कुछ रिएक्शंस आ गया, अब देखो ये जो तुम्हारे कार्बोनिल कार्बन के बाद में जो पहला कार्बन है, इस कार्बन के पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, तो ऐसे में आप क्या यूज करोगे? कीटोन, अरे कैनिज़ारो रिएक्शन यूज करोगे। क्या यूज करोगे? कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा पॉइंट्स क्या है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है? अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions on heating with concentrated alkali. This example is a disproportionality reaction. This is also called as what? Disproportional reaction. ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। तो काफी एमसीक्यू के लिए ये वाला जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में कई बार आता है। ठीक है, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन व्हेन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ में। एक तो आपका रिड्यूस होके, या फिर एक आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस होके अल्कोहल बनाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो देखो ये क्या यूज करोगे आप? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, चलो मैं पहले फॉर्मल्डिहाइड्स के साथ में आपको रिएक्शंस दिखाता हूँ। देखो ये एक एल्डिहाइड्स हो गया, ये एक एल्डिहाइड्स हो गया। आप इसमें क्या यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यूज करोगे? स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH। ठीक है, जैसे आप इसमें NaOH यूज करोगे तो ये NaOH ना 50% यूज होता है। 50% हम NaOH यूज करते हैं और उसको हीट करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके देखो ये NaOH यहाँ पे कैसे ब्रेक होता है। ये NaOH आपका ब्रेक होगा ONA माइनस में, और दूसरा ब्रेक होगा H प्लस में। आप किसी के साथ में भी ONA को लेके जा सकते हो। जैसे मैंने ONA का अटैक यहाँ पे किया, तो यहाँ से H क्या हो जाएगा? नेगेटिव में निकल जाएगा। देखो ये ONA। तो आपको जो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है बच्चा, क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, दैट इज HC डबल बॉन्ड ONA। इसी को ये बोल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्लस दूसरा हमें क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो, ये नेगेटिव H यहाँ से निकला, मतलब ये बॉन्ड के देखो जैसे ही अटैक किया तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये H लेके निकल रहा है, H माइनस। H माइनस क्या करेगा? देखो H माइनस जो यहाँ से निकलेगा वो H माइनस कहाँ अटैक करने की कोशिश करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल के कार्बोनिल कार्बन पे। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा। चलो देखो ये हो गया H, ये हो गया C। देखो उसके बाद ये, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज वाला H यहाँ पे क्या किया? ये कुछ इस तरीके का था। नेगेटिव चार्ज वाला H जैसे यहाँ पे अटैक मारेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पे। ये हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा? ये वाले H को। देखो ये H ने अटैक मारा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे वो बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो यहाँ पे अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल। तो फर्स्ट वाला या फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाता है और दूसरा आपका क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है। दूसरा आपका क्या बनाता है? अल्कोहल। बहुत ईजी, ध्यान से देखिए। स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे NaOH, तो ONA यहाँ पे आएगा, H माइनस में निकलेगा, माइनस वाला H दूसरे अल्डिहाइड्स के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। माइनस वाला क्या करेगा? इस वाले H को अट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा। तो ये तो आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और ये आपका क्या हो गया? अल्कोहल, लाइक मीथेनॉल। मीथेनॉल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका? मीथेनॉल। ठीक है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है मीथेनॉल कैसे बना है वो? ओके चलो इसके ऊपर ना एक और रिएक्शंस कर लेते ताकि हमें कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पे। ओके मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रुप यूज करता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक एल्डिहाइड्स और ये मैं यूज कर रहा हूँ सेम दूसरा एल्डिहाइड्स लाइक बेंजल्डिहाइड्स है, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग बेस फैक्ट 50% NaOH KOH कुछ भी यूज कर सकते हो, और मैं इसको हीट करूंगा। सो व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शंस?
व्हाट विल हैपन इन दिस रिएक्शन, तो ये कैसे ब्रेक होगा, ONA माइनस में और H प्लस में, इसी में ब्रेक होगा ONA माइनस और H प्लस में। अब देखो ध्यान से, जो ONA माइनस रहेगा आप किसी पे भी चाहे उसके चाहे इसके ऊपर अटैक करा सकते हो, तो ये माइनस H यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको पहला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा, C डबल बॉन्ड ONA। ओके, अब दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं। H माइनस में निकलेगा और ये जो माइनस वाला H है ये इस कार्बोनिल कार्बन पे क्या करेगा, अटैक मारेगा, देखो। और जैसे ही वो अटैक मारेगा, देखो ये कुछ इस तरीके का ग्रुप है, देखो ये माइनस वाला H यहाँ पे क्या किया, अटैक मारा, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो जैसे ही अटैक मारेगा ये बॉन्ड ऊपर के साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव किसको खींच लेगा, H प्लस को, किसको खींच लेगा, H प्लस को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका OH, क्या बन जाएगा आपका OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 फिनाइल मीथेनॉल, 1 फिनाइल क्या हो जाएगा, मीथेनॉल। ये क्या था आपका, बेंजल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड्स। ओके, सबको समझ में आ रहा है कौन बेंजल्डिहाइड्स था, कौन ये था। और ये हो जाएगा आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजेनोइक एसिड्स, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजेनोइक एसिड। ओके, तो कैसा लग रहा है बच्चों आपको ये सारी चीजें, क्योंकि आपका समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये रिएक्शन थोड़े से हार्ड रहेंगे और आपके एग्जाम में फिक्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आपको बहुत ही फोकस से और बहुत ही मजे तरीके से इस रिएक्शन को देखना है, बिल्कुल मेरे तरफ, ठीक है बच्चा, सबको मेरी तरफ देखना तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ओके, चलो अब ये था आपका कैनिज़ारो रिएक्शंस, और इसी के ऊपर हम लोग देखेंगे क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या देखेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। चलो देखते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या आता है। तो क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस में, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शंस में पहला है व्हेन मिक्सचर्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नॉन इनोनाइजेबल अल्डिहाइड इज ट्रीटेड। अब ये नॉन इनोनाइजेबल अल्डिहाइड्स क्या होता है, तो ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H ना हो, अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं इनोनाइजेबल अल्डिहाइड्स। तो व्हेन मिक्सचर्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड नॉन इनोनाइजेबल अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द स्ट्रॉन्ग बेसिस, formaldehyde is oxidized to formic acids and while other non-ionizable reduced to what, alcohol। चलो देखते हैं रिएक्शंस कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्रॉस में, मतलब क्रॉस में देखो कैसे करेंगे, एक आपको फॉर्मल्डिहाइड्स लेना है और आपको क्या लेना है, दूसरा बेंजल्डिहाइड्स। क्या लेंगे हम यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड्स, और हम इसको यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट। तो स्ट्रॉन्ग बेस हम आपको पता ही क्या यूज कर रहे हैं, NaOH, और हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। चलो NaOH बताओ कैसे ब्रेक होगा, फटाफट बोलो NaOH कैसे ब्रेक होगा। सर ये ब्रेक होगा ONA माइनस में और H प्लस में। ध्यान से सुना, जो आपका जिसके पास है, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, फॉर्मिक एसिड। क्योंकि अगर कोई अल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो वो फटाक से क्या बनना चाहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बनना चाहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी अल्डिहाइड्स है, ठीक है, लेकिन ये जो चेन वाले होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। चलो देखो, ये तुरंत इसके ऊपर अटैक मारेगा, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो पहला जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है HC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। क्या बन गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये H माइनस यहाँ से निकला, कभी भी H माइनस निकलता है वो कहाँ डायरेक्टली अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पे, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वहां पे, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा ये, ध्यान से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ओके, चलो देखो ये क्या था, इस तरीके का कुछ यहाँ पे था, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक मारा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। देखो ये H ने यहाँ पे अटैक मारा और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर के साइड। अगर ये बॉन्ड ऊपर के साइड शिफ्ट होगा तो आपका ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, यहाँ पे देखो एक H प्लस रिमेनिंग है, ये H प्लस उस ऑक्सीजन के साथ में चले जाएगा और ये क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है, रुको, ये क्या बना लेगा, आपका एल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो जो आपका नॉन इनोनाइजेबल अल्डिहाइड्स था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका नाम लिखने चाहो तो 1 फिनाइल मीथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा, 1 फिनाइल मीथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, 1 फिनाइल मीथेनॉल, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना कैसे मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ओके, क्रॉस सबको समझ में आया, तो क्रॉस में आप क्या करोगे, एक आप रिंग सिस्टम ले लो और एक नॉर्मल चेन सिस्टम ले लो, ठीक है, और ऐसा लो कि दोनों में अल्फा H नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो दोनों का रिएक्शंस कराओ एंड यू विल गेट व्हाट द प्रोडक्ट।
सो बच्चों, अगर आपको समझ में जैसे अगर डाउट होगा कि सर यहाँ पे फॉर्मिक एसिड नहीं बन रहा है, तो देखो कभी भी अगर कोई सॉल्ट लगा होता है ना यहाँ पे, तो अगर आप इसको एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे ना तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई हाइड्रोनियम आयन यूज करता हूँ, कोई भी एसिडिक चीज यूज करता हूँ, तो ये H+ आयन यहाँ पे आ जाएगा और ये Na यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या बना लेता है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप यहाँ पे भी ये लिख सकते हो कि हम यहाँ पे H3O+ यूज करते हैं और ये Na को हटा के, ये NO को हटा के डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहिए तो आप ऐसा भी करके इसको लिख सकते हो, ठीक है। वो भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, कोई गलत नहीं करने वाला, ठीक है। अब क्योंकि अगर आपने हाइड्रोनियम आयन डाला तो ये एसिडिक कंडीशन, और वो Na को हटा के क्या ला देता है, वहां पे H ला देता है। NO को हटा के क्या ला देता है, वहां पे H ला देता है, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ पे कैसे करना है इस रिएक्शंस को। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो बच्चा, आज का जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें से बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, फिक्स क्वेश्चंस आएंगे। इतना लिख के जाइए, आप अपने बुक पे लिख लीजिए कि इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चंस आपको दिखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है बच्चा। तो प्लीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट, मैं तो बोलूंगा पार्ट नंबर 10 को एज अ इंपॉर्टेंस मान के रखिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियोस, प्लीज चैनल के कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर होना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।